अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह कवर करेंगे 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और फिर करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और कोई भी मैं पार्ट स्किप नहीं करूँगा। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 की इस तरह की हमारे पास एक इक्वेशन होगी। इक्वेशन देने के बाद उन्होंने हमारे पास कुछ इस तरह की वैल्यूज़ दी होंगी। ठीक है, इनको हमने क्या करना होगा, फाइंड करना होगा। इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल है 0 के, और जो वैल्यू हमने फाइंड करनी है वो हमारे पास है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये वैल्यू को हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ से ए बी और सी की वैल्यू को फाइंड करेंगे। जो भी हमारे पास इक्वेशन होगी सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी और सी की वैल्यू को यहाँ से क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो देखें यहाँ पर ए की वैल्यू मेरे पास क्या है, 1 है, यानी कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। और बी की वैल्यू मेरे पास क्या है, पी है। और सी की वैल्यू मेरे पास क्या है अभी, क्यू है। ठीक है, ए की वैल्यू 1 आ गई, बी की वैल्यू पी आ गई, सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई भी, क्यू आ गई। अभी हमने क्या करना है, यहाँ से हमने जो इक्वेशन होगी ना इसके हमने क्या करना है, सम को फाइंड करना है। ठीक है, तो रूट्स का जो हमारे पास सम होगा उसको हम एस से शो करते हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो वो हमारे पास होता है माइनस बी ओवर ए होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया माइनस बी, बी की वैल्यू हमारे पास क्या है अभी, पी है, ओवर ए की वैल्यू हमारे पास क्या है अभी, 1 है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई भी, माइनस पी आ गई। ठीक होगा, ये तो हमने रूट्स का क्या किया, सम को फाइंड किया। अभी हम प्रोडक्ट को फाइंड करते हैं। ठीक है, तो हम उसको पी से शो करते हैं। प्रोडक्ट मीन के अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा, तो ये हमारे पास होता है सी ओवर ए। ये क्या होता है, सी ओवर ए। ये एमसीक्यूज टाइप में भी आ सकता है। तो सी की वैल्यू हमारे पास क्या है अभी, क्यू है, यहाँ पर आ जाएगा बी क्यू ओवर ए की वैल्यू हमारे पास क्या है अभी, 1 है। तो क्यू ओवर 1 किसके इक्वल होता है, क्यू के इक्वल होता है। तो सम की वैल्यू, एस की वैल्यू हमारे पास आ गई है पी, और क्यू पी, और पी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है अभी, क्यू आ गई है। ठीक है, अभी देखें स्टूडेंट्स, हमने अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है। अगर हम इसका स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ से मैं एस की वैल्यू को लूँगा, यानी कि सम की वैल्यू को लूँगा, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू को मैं लूँगा। ठीक है, तो जो भी वैल्यू हमने फाइंड करनी है उसके हिसाब से हम अल्फ़ा बीटा की या अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू को लेंगे। अभी हम यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू को लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा, ये इक्वल किसके है हमारे पास, माइनस पी के इक्वल है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा भी माइनस पी आ जाएगा। अभी बोथ साइड्स क्या मैं लूँगा, स्क्वायर ले लूँगा। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने स्क्वायर ले लिया और यहाँ पे भी मैंने क्या लिया, स्क्वायर ले लिया। तो अभी देखें यहाँ पे हम लिखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 फार्मूला के। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा, यानी कि ए बी, ये इक्वल आ जाएगा माइनस पी का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा अभी, पी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया, तो हमने अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड करना है। इसको हम इधर ही रहने देते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो ये प्लस 2 है ना, उधर जाके माइनस 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया अभी पी स्क्वायर माइनस 2। अभी देखें अल्फ़ा बीटा की वैल्यू किसके इक्वल थी, अभी हमने फाइंड की थी। ठीक है, प्रोडक्ट में अल्फ़ा बीटा की जो वैल्यू थी ये हमारे पास इक्वल है क्यू के। तो अभी हम अल्फ़ा बीटा की जगह पे क्या लिख देंगे, यहाँ पर क्यू लिख देंगे। तो यही हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई। ठीक है, यही वैल्यू हमने क्या करनी थी, फाइंड करनी थी। ये था इसका पार्ट नंबर 1, और अभी हम सोल्व करते हैं पार्ट नंबर 2। अभी स्टूडेंट्स हम पार्ट नंबर 2 को सोल्व करते हैं। इक्वेशन हमारे पास वही है, वैल्यू हमारे पास चेंज हो गई है, अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा का क्यूब है। ठीक है, ये वैल्यू हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। ये तो हम हर क्वेश्चन में करेंगे। ठीक है, तो यानी कि ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू पी है, सी की वैल्यू क्यू है। सबसे पहले हम सम को फाइंड करेंगे, फिर प्रोडक्ट को फाइंड करेंगे। तो ये हमारे पास माइनस पी और क्यू आ जाएगा इस इक्वेशन के हिसाब से। ठीक है, तो ये वैल्यू हमने क्या करनी है, अभी फाइंड करनी है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अल्फ़ा क्यूब, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा का क्यूब आ गया। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, यहाँ से
यहाँ पर अल्फ़ा है, यहाँ पर भी अल्फ़ा है, ठीक है, यहाँ पर भी बीटा है तो यहाँ पर भी बीटा है। आप इस तरह करें, अल्फ़ा बीटा को आप बाहर कॉमन ले लें, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, अल्फ़ा बीटा को मैंने बाहर निकाल लिया, यहाँ पर अल्फ़ा क्यूब था तो यहाँ पर अल्फ़ा स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बीटा था तो बीटा बाहर आ गया, ठीक है। यहाँ पर आ गया प्लस, यहाँ पर अल्फ़ा था, अल्फ़ा बाहर आ गया, यहाँ पर बीटा का क्यूब था तो यहाँ पर क्या आ गया, बीटा का स्क्वायर आ गया, ठीक है। ये तो आपको समझ आ गई होगी। यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा को मैंने क्या लिया है, यहाँ से कॉमन ले लिया, ठीक है। अभी यहाँ पर एक ट्रिकी बात है, वो मैं आपको बता देता हूँ हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास आ गया अभी अल्फ़ा बीटा। अभी आप देखें यहाँ पर अल्फ़ा स्क्वायर है, अल्फ़ा स्क्वायर है प्लस बीटा स्क्वायर है। तो स्टूडेंट्स किसी भी वैल्यू में कोई भी हम प्लस कर दें या माइनस कर दें तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं यहाँ पे +2 अल्फ़ा बीटा और -2 अल्फ़ा बीटा कर दूँ, देखें +2 अल्फ़ा बीटा कर दिया और -2 अल्फ़ा बीटा कर दिया, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा ना, प्लस भी कर दिया और माइनस भी कर दिया। तो यहाँ से यहाँ तक मेरे पास कौन सा फार्मूला बन रहा है, देखें यहाँ पर मेरे पास आ गया अल्फ़ा बीटा, यहाँ पर यहाँ तक मेरे पास फार्मूला बन रहा है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। इसको अगर मैं ओपन करूँ तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा नहीं बन रहा, इसको मैंने क्लोज करके लिख दिया। तो यहाँ पर आ गया -2 अल्फ़ा बीटा। तो अभी हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पर अल्फ़ा बीटा की वैल्यू को पुट कर देंगे और यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू को पुट करेंगे, यहाँ पर अल्फ़ा बीटा की वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो अल्फ़ा बीटा हमारे पास किसके इक्वल है, क्यू के, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा क्यू। अल्फ़ा प्लस बीटा ये किसके इक्वल है, -p के, तो यहाँ पर आ जाएगा -p का ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर आ जाएगा, -2 आ गया। तो अल्फ़ा बीटा हमारे पास किसके इक्वल है, क्यू के इक्वल है, ठीक है। अभी स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास आ गया, बी क्यू आ गया। तो -p का स्क्वायर क्या होता है, p स्क्वायर ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया -2q आ गया। तो यही हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट आ गया। तो ये था इसका पार्ट नंबर 2 और अभी हम करते हैं पार्ट नंबर 3। अभी हम करते हैं पार्ट नंबर 3। तो इक्वेशन सेम है, वैल्यूज़ भी हमारे पास सेम है, जो वैल्यू हमने फाइंड करनी है वो वैल्यू हमारे पास क्या है, डिफरेंट है, यानी कि अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा। तो ये वैल्यू को हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं इसका ले लेता हूँ एलसीएम, ठीक है। तो जब मैं इसका एलसीएम लूँगा तो वो हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा बीटा। तो बीटा तो मेरे पास ऑलरेडी है, मुझे चाहिए अल्फ़ा। जब अल्फ़ा को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मेरे पास बन जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा तो ऑलरेडी मेरे पास है, मुझे चाहिए बीटा। जब बीटा को बीटा से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा बीटा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो अभी आप देखें यहाँ पे मैं लिखता हूँ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फ़ा बीटा, ठीक है। अभी देखें ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की मेरे पास वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे +2 अल्फ़ा बीटा कर दूँ, ठीक है, और -2 अल्फ़ा बीटा बी कर दूँ तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा ना, जितने मैंने प्लस किए हैं उतने ही मैंने क्या कर दिए हैं, माइनस कर दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास यहाँ से यहाँ तक मेरे पास कौन सा फार्मूला बन रहा है, अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर। क्या कौन सा फार्मूला बन रहा है, अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर -2, यहाँ पर हमारे पास आ गया अभी अल्फ़ा बीटा आ गया, ठीक है, ओवर यहाँ पर आ गया अल्फ़ा बीटा आ गया। अभी आप सिंपल क्या करें, अल्फ़ा प्लस बीटा की हमारे पास वैल्यू है, अल्फ़ा प्लस बीटा की मेरे पास वैल्यू है -p, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास -p का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। -2 अल्फ़ा बीटा की मेरे पास वैल्यू क्या है, q है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, q आ जाएगा, ओवर अल्फ़ा बीटा की मेरे पास वैल्यू क्या है, अभी q है, तो यहाँ पर q आ जाएगा। यानी सिंपल मैंने क्या किया, यहाँ पर वैल्यूज़ को मैंने पुट कर दिया। तो -p का स्क्वायर क्या होता है, p स्क्वायर होता है, -2q आ गया, ओवर यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, अभी q आ गया। तो यही वैल्यू हमने क्या करनी थी, फाइंड करनी थी, यानी कि अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा, ये किसके इक्वल आ गया, p स्क्वायर -2q ओवर q आ गया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 1। तो नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो उसका लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करें, फिर 2 को और फिर 3 को, तो आपको इजीली समझ आएगी कि हम क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके अलावा कोई भी आपने क्वेश्चन देखना हो 10th क्लास का, आप सर्च में लिखें
क्वेश्चन साथ आप लिखें रऊफ भाई एकेडमी, तो वो वीडियोस आपको मिल जाएंगी, तो आप इजीली क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर भी इन तमाम पार्ट्स में किसी भी किस्म का कोई भी मसला या परेशानी आती है, आप हमें ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताएं। हम इंशाल्लाह मसले को सोल्व करेंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।